नमस्कार। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिल्ली सरकार के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, श्री मनोज तिवारी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष भी और आज हमारी इस पीसी को संबोधित करेंगे सांसद जी, लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर के दिल्ली की जनता के हितों को ध्यान में रख करके पीसी के माध्यम से दिल्ली के लोगों के मन में जो सवाल थे उन सवालों को आपके माध्यम से उठाती रही है और आप भी लगातार उन सवालों को लेकर के दिल्ली सरकार से सवाल पूछते रहे। दिल्ली की जनता का एक भी सवाल का जवाब केजरीवाल सरकार से अभी तक नहीं आया है। लगातार पिछले 20 दिनों से जो सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मंच से पूछे गए थे दिल्ली सरकार से, उनमें से एक भी सवाल का जवाब केजरीवाल सरकार की ओर से नहीं आया है। आज ऐसे ही बड़े महत्वपूर्ण विषय को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसको हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और हमारे सांसद पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मनोज तिवारी जी इस पीसी को संबोधित करेंगे। मैं निवेदन करता हूं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी से वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जुझारू नेता श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और पार्टी के प्रवक्ता श्री विक्रम बिधूड़ी जी, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात रखने वाले हैं। दिल्ली में गरीबों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना दिल्ली सरकार द्वारा लागू नहीं करना, जो सरकार गरीबों को हितैषी, गरीबों की हितैषी अपने आप को कहती है, विधानसभा के पटल पर घोषणा करने के बाद उससे मुकर जाना, गरीबों के साथ, कमजोर वर्ग के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, केजरीवाल ने किया है। वास्तव में आयुष्मान भारत योजना है क्या, इसको समझने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना वास्तव में है क्या? आयुष्मान भारत योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के उद्देश्य से कि कोई भी पीछे ना छूटे, उसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना 25 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर आयुष्मान भारत योजना, जिसको PMJY भी कहते हैं, प्रारंभ की गई। देश के 10 करोड़
गांव अथवा शहर के गरीब, उपेक्षित और जिनको 2011 का सेंसस यानी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के हिसाब से ऐसे 10,74,00,000 परिवार इस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आते हैं, जिसमें लगभग 8 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र से और 2,33,00,000 शहरी क्षेत्र के, और दिल्ली के भी लगभग 10 लाख से अधिक परिवार इसमें इस योजना में सम्मिलित हैं। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली सरकार ने इस योजना को दिल्ली में नहीं लागू किया, जबकि देश के दूसरे प्रांतों के अंदर, दूसरे स्टेट में ये योजना लागू है और उस योजना का लाभ लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री हो सकता है। पूरे देश के 22,511 हॉस्पिटल इससे जुड़े हुए हैं और अभी तक इस योजना का लाभ पूरे देश के अंदर 1,84,29,410 लोगों ने लिया है और जिस पर केंद्र सरकार ने 22,900 करोड़ रुपया खर्चा भी किया है। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो लगभग 6 जून तक यानी कल तक 15,94,64,374 ई कार्ड इसके बन चुके हैं पूरे देश में। पिछले 24 घंटे के अंदर 38,670 कार्ड बने हैं। इसका सीधा अर्थ है कि सेकेंड और मिनट में काम करने वाली योजना पूरे देश में लागू है और करोड़ों लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और वो कोई अमीर लोग नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी ने बड़े सोच समझकर उस योजना में जो लोग सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिनका सेंसस में बैकग्राउंड दिया है, ऐसे लोगों को रखा गया है। और दिल्ली में भी 10 लाख से अधिक लोग परिवार आते हैं, यानी 10 लाख परिवार का मतलब लगभग 50 लाख से अधिक लोग इसमें कवर होते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार, दुर्भाग्य है दिल्ली सरकार का, जो गरीबों की हितैषी अपने आप को मानती है, लेकिन उन्होंने इस योजना को दिल्ली के अंदर लागू नहीं किया। मैं बैक पीछे जाता हूं, 2019 के अंदर जिस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने दिल्ली सरकार से मांग रखी थी कि गरीबों के हित के लिए गरीब इलाज करा सके, 5 लाख रुपए तक का इलाज, चाहे कोई प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, वहां बिल्कुल मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ये योजना लागू करे अपने स्टेट के अंदर, दिल्ली के अंदर। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री वो कहते हैं कि ये हम दिल्ली में बहुत अच्छी योजना लागू करेंगे, इसमें तो 50-60 लाख लोग ही कवर होते हैं। हम एक ऐसी योजना लागू करेंगे जिसमें दिल्ली के 2 करोड़ लोग शामिल होंगे, जिसमें 5 लाख कवर की बजाय 30 लाख का कवर होगा, जिसमें हम और भी सुविधाएं देंगे। लेकिन आश्चर्य होता है, दुख भी होता है कि जो दिल्ली की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो ना तो आयुष्मान योजना लागू की, ना उन्होंने जिसके लिए कहा वो योजना लागू की।
और दिल्ली में गरीब लोगों को बहुत बड़ा नुकसान। दिल्ली में जो 74 लाख लोग जिनको राशन मिलता है, दिल्ली में जो लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान जिनको लूटा गया इस कोरोना महामारी में, बहुत सारे लोग जिन्होंने कर्जा लेकर, जिन्होंने किसी अपने परिजन से उधार लेकर, किसी ने तो अपने मकान को गिरवी रखकर, किसी ने अपनी मूल्यवान वस्तुएं गिरवी रखकर अपने परिजनों का इलाज उनको प्राइवेट अस्पताल में कराना पड़ा। शर्म आनी चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि वो एक तरफ तो गरीबों का हितैषी होने का नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो पूरी तरह से 100% गरीब कमजोर वर्गों के लिए समर्पित है, उनके लिए डेडिकेटेड है। बहुत सारे लाभ, आप सोचिए इस योजना में लगभग 1354 बीमारियों का इलाज होता है और हर बीमारी के लिए चिकित्सा एवं अस्पताल में दाखिल का खर्च भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है और इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी है जो 14555। मुझे केजरीवाल जी पर ये हैरानी होती है कि आखिर उन्हें प्रधानमंत्री जी के नाम से इतनी दिक्कत क्यों है। प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं गरीब कल्याण के लिए कर रहे हैं, किसान कल्याण के लिए कर रहे हैं, मजदूर कल्याण के लिए कर रहे हैं, फिर उसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या वो दिल्ली के कमजोर और गरीब वर्गों के साथ अन्याय नहीं कर रहे क्या? उनके साथ धोखा नहीं दे रहे क्या? और धोखा की बात मैं इसलिए कहूंगा, जब उन्हें पता लग गया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना इतनी सफल हो रही है, पूरे देश में लोगों का फीडबैक आ रहा है। आप देखिए 1,84,00,000 से ज्यादा लोग इसके लाभान्वित हैं। 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार ने इस पर खर्चा किया है। तो उन्होंने भी जब दबाव आया तो उन्होंने दिल्ली के अंदर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने बजट में यह घोषणा की कि हम दिल्ली के अंदर 5 लाख रुपए की पीएम जन आरोग्य योजना लागू करेंगे। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बयान दे रहा हूं, मैं आपको इसकी एक वीडियो क्लिप भी दिखा रहा हूं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी 7 विधानसभा के पटल पर उन्होंने कहा कि हम इस योजना को दिल्ली में लागू करेंगे। हर वादा जो चुनाव से पहले वो करते हैं वो सिर्फ वादा ही रह जाता है, सिर्फ बातें रह जाती, खोखली बातें। यही दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को करना आता है। मैं एक बार वीडियो चलाने के लिए कहूंगा, आप वीडियो चलाइए। आप लोग एक बार वीडियो देखिए। दिल्ली सरकार प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में 2020-21 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करेगी। दिल्ली सरकार प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में 2020-21 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करेगी। ये आपने देखा स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा के पटल पर कोई और नहीं कह रहा है, ये दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं जो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के राइट हैंड हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस योजना को लागू करेंगे जो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने, कमजोर वर्गों के लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का कवर दिया है, योजना दी है, वो लागू करेंगे। और उसके घोषणा करने के बाद भी वो मुकर जाते हैं। तो मैं समझता हूं केजरीवाल जी के ऊपर एक बहुत अच्छी
फिल्मी गाने की लाइन है। वैसे तो हमारे पास मनोज तिवारी जी हैं, वो आपको सुनाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कस्में वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या। ये केजरीवाल सरकार पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि सिर्फ बातें ही रह गई हैं, सिर्फ बातें। पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से कोरोना महामारी में हम लोग उनके बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंस और भाषण सुन रहे हैं। दिल्ली की जनता कितनी परेशान है, कितनी कठिनाई में है, ये सब देखने में आया है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, मेरा पहला सवाल है कि जन कल्याणकारी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को बजट में आपने वादा किया, फिर भी लागू न करके दिल्ली की गरीब और कमजोर और असहाय जनता को धोखा क्यों दिया? जवाब देना पड़ेगा केजरीवाल जी को। दूसरा मेरी बात है कि किस तरह से आपने, ना तो आपने कोई सरकारी अस्पताल में बढ़ोतरी की, प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे दिल्ली के जनता को छोड़ दिया, और वहां दिल्ली की जनता के पास लुटने और पिटने के सिवा और कोई काम नहीं था। अब ज्यादा चार्जेस लेना अस्पतालों के द्वारा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, इससे साफ और स्पष्ट लगता है कि आपकी प्राइवेट अस्पतालों के साथ कोई ना कोई मिली भगत है। क्या आप प्राइवेट अस्पतालों द्वारा जनता से वसूला धन वापस दिलाएंगे? क्या आपने जो योजना कहा था कि इस योजना का 2 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, क्या आप बताएंगे कि कोरोना के दौरान उस योजना से कितने लोगों को लाभ मिला? गिनती के 5 नहीं होंगे। कितने लोगों को लाभ मिला? और असली निजी अस्पतालों से साठ-गांठ के विषय में जनता आपसे सवाल करती है कि आपने कहा था उस योजना में हम वेब पोर्टल लॉन्च करेंगे, मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे, HIMS को लागू करने की बातें कही थी, डोर टू डोर सर्वे की बात कही थी, ई-हेल्थ कार्ड इशू करने की बात कही थी, लेकिन ये सब आपके ख्याली पुलाव, और इसके आगे कुछ नहीं बचा, सिर्फ ख्याली पुलाव। आखिर ख्याली पुलाव से जनता की जान नहीं बचाई जा सकती, उनका स्वास्थ्य सुरक्षित और संरक्षित नहीं किया जा सकता है। जब प्रधानमंत्री जी इतनी अच्छी योजना पूरे देश में दे रहे हैं, तो आपको दिल्ली में उसको लागू करने से क्या ऐतराज है? तो मेरा दूसरा सवाल है कि निजी अस्पतालों से साठ-गांठ के कारण आयुष्मान भारत योजना आपने लागू नहीं की, दिल्ली के गरीबों के स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ आप क्यों कर रहे हैं? केजरीवाल जी, आपको बताना पड़ेगा। मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि दिल्ली की जनता भी देश की जनता की तरह प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ लेना चाहती है, और वो लाभ मिलना चाहिए, वो उसके हकदार है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उसको देना चाहते हैं। मैं केजरीवाल जी से बहुत हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि गरीबों के साथ अन्याय मत कीजिए। आप प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, जो 5 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली के गरीब और असहाय लोगों को मिलना चाहिए, उस योजना को दिल्ली में लागू कीजिए। धन्यवाद। मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में प्रतिपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से निवेदन करता हूं, इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस को संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, हम सभी के बहुत ही लोकप्रिय नेता सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय श्री विक्रम बिधूड़ी जी, मीडिया के सभी
सम्मानित मित्रों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री झूठे हैं और पाखंडी हैं। जैसे ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी और जब मार्च 2020 को पहला बजट सेशन आयोजित किया गया, तो मैंने उस बजट सेशन में दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग की थी कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू की जाए। और जब दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बजट पर बोलने का अवसर मिला, तो उन्होंने 23 मार्च 2020 को मेरे सवाल के जवाब में हाउस को ये एश्योर किया, आश्वासन दिया कि हम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए जो बजट है वो गीता, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान और बाइबल के समान है। ये बात भी सरकार की ओर से कही गई। 6 सितंबर 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को कहा और 11 सितंबर 2020 को भी देश के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए कहा। और उसके बाद जब ये कोरोना महामारी आई, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने 19 मई 2021 को अरविंद केजरीवाल की सरकार को लिखा कि दिल्ली में आप आयुष्मान भारत योजना को लागू करें, क्योंकि दिल्ली में आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। आप लोग कहते थे कि हम हर साल 10,000 बेड्स बनाएंगे, वेंटिलेटर बेड्स देंगे दिल्ली के लोगों को, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस देंगे। और इस कोरोना महामारी में जो दिल्ली के गरीब लोग हैं, पैसे के अभाव में वे तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इसलिए तुरंत इस योजना को लागू किया जाए। और केंद्र सरकार ने यह आदेश भी जारी कर दिया था कि यदि कोई कोरोना से पीड़ित है तो आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका इलाज मुफ्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिखने के बाद, कहने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को लागू नहीं किया। दिल्ली में लोग बेचारे प्रवासी श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर तड़प तड़प कर मरते रहे। अगर यह योजना लागू हो जाती, उनकी जान बच जाती। हजारों लोग जो पैसे के अभाव में जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी जानें बचाई जा सकती थी। और मैं आज अरविंद केजरीवाल बहुत दुखी मन से कह सकता हूं कि रामवीर सिंह बिधूरी हो या कोई देश का कोई भी नेता हो, यदि मेरा बेटा, मेरा भाई, यदि मेरा पिता अगर इस बीमारी के चलते हुए पैसे के अभाव में तड़प तड़प के मरे तो क्या गुजरेगी हमारे दिल पर। अरविंद केजरीवाल, तुम्हें थोड़ी भी लोक और लाज नहीं रही। आपने इस योजना को लागू नहीं किया। लागू कर देते तो दिल्ली में
हजारों गरीब लोगों की जान बच सकती थी, और केवल क्यों लागू नहीं किया? यदि कोई गरीब आदमी इस योजना का लाभ उठा लेता, उसका जीवन बच जाता, तो मन से नरेंद्र मोदी जी को दुआ देता कि भगवान नरेंद्र मोदी का भगवान भला करे। केवल मोदी जी को दुआएं ना मिले गरीबों की, इसलिए आपने इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। अरविंद केजरीवाल, जो आपने पाप किया है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आज मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह सकता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर यह योजना लागू हो जाती तो दिल्ली के लोग प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की तर्ज पर पूरे देश में उठा सकते थे। हमारे दिल्ली के लोग इस लाभ से वंचित रह गए। दिल्ली में 81 हॉस्पिटल्स में, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, उसमें सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं। 5 लाख रुपए तक दिल्ली के गरीब लोग मुफ्त इलाज करा सकते थे। तो मैं आज आप सभी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को उनकी सरकार कब तक लागू करेगी, और उन्होंने जो अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया है, क्या वो दिल्ली के लोगों से माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? ये मेरा उनसे दूसरा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामवीर जी। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सड़क से लेकर के और संसद तक लगातार दिल्ली की गूंगी बहरी सरकार की पोल खोलते रहे। अरविंद केजरीवाल और उनके कार्यकलापों को दिल्ली की जनता की ओर से उठाते रहे। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय मनोज तिवारी जी वो आएँ और इस पीसी को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विक्रम विधोड़ी जी। अभी आपके समक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने जितनी बातें रखी हैं वो सुन के सबको चिंता हो ही रही होगी। रामवीर सिंह विधोड़ी जी के जो डेटा आपके सामने रखे गए हैं, एक बार फिर वो पूरी दिल्ली को चिंतित कर ही रहे होंगे। दोस्तों, सच्चाई ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये झूठ के सौदागर हो गए हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य बन गया है झूठ और लूट। एक फिल्म में एक डायलॉग था, उस किसी परिप्रेक्ष्य में होगा, शायद हमको आपको याद आएगा कि इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने ठान लिया, हम इतने झूठ बोल देंगे कि आपको याद ही नहीं रहेगा कौन कौन झूठ बोला है। यह भी एक मोडस ऑपरेंडी है। और आज दिल्ली के नागरिकों के, बच्चों के, महिलाओं के अरविंद केजरीवाल जी इतने बड़े शत्रु बन गए हैं कि दिल्ली कहने लगी है अब ये दिल्ली का बेटा नहीं है, दिल्ली के गले का फेंटा है। फांस बन गए। मेरे भाई बहन, किसको नहीं याद है 2015 में कहा हुआ जमुना जी साफ होंगी, बस अगले साल साफ होंगी। फिर अगले साल बोले बस अगले साल साफ होंगी, अगले साल बोले बस अगले साल साफ होंगी। अब तो याद ही नहीं रहता। अब आयुष्मान की बात लेकर के हम लोग बैठे हैं। आप स्वयं सोचिए मेरे भाई बहन कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी अड़ीग होके बैठे हैं कि हम आयुष्मान योजना का लाभ नहीं होने देंगे। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, आयुष्मान योजना के तहत एक व्यक्ति को, एक गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। इतना बड़ा कोरोना संकट हमने देखा। और दिल्ली में लगभग, जैसा कि अध्यक्ष जी के डेटा में था, लगभग 55 लाख लोग इस आयुष्मान योजना के अंतर्गत आते हैं। और इस कोरोना संकट में कम से कम नहीं तो 8 से 10 लाख लोग
उस कैटेगरी में आने वाले लोग परेशान हुए, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान भी हुआ, जनधन का नुकसान हुआ, आयुष्मान योजना नहीं मिला। जब जब आपके सामने डेटा आता है तो आप देखेंगे कि ये जो झूठ और लूट वाले महाराज जी हैं, ये पर प्रांतियों का अपमान करने में भी जरा सा पीछे नहीं रहते। वो तो किसी को भूला नहीं होगा, किसी को याद से गया तो नहीं होगा, लेकिन इतना बोल चुके हैं कि अब याद ही नहीं रहता। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें ये अपना आयुष्मान योजना तो नहीं देते, लेकिन दूसरे प्रांत से आकर के कोई हरियाणा से, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से अगर यहां इलाज कराता है तो उसके क्या शब्द बोलते हैं आप एक बार सुनिए। दिखाओ भैया जरा। अब ऐसा है कि बिहार देख से एक लीजिए इनकी। आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। तुम्हारे बाप की दिल्ली है, तुम होता कौन हो? मनोज तिवारी। अब देखिए ये भाषा सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली हमारे बाप की नहीं है, दिल्ली हमारे माताओं की है। ये व्यक्ति कितनी बड़ी पर प्रांतीय विरोधी मानसिकता रखता है और कैसे अपने लगातार एक दूसरे झूठ से पिछले झूठ को दबा देता है और लूट में व्यस्त रहता है। ऐसा झूठ का सौदागर। आपको याद होगा, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने 2020 में जानबूझ के जब लॉकडाउन हुआ था तो आनंद विहार टर्मिनल पे मजदूरों को बुलाया, इकट्ठा किया और यहां से पलायन होने पे मजबूर कर दिया। आयुष्मान नहीं दे सकते। ये वही सरकार है, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली की सीमाएं सील कर दी थी, लेकिन आयुष्मान योजना नहीं लागू करेंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं मेरे भाई बहन, जिनके कारण यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था अब इतनी थर्ड क्लास हो चुकी है दिल्ली की कि अब यहां से इलाज कराने के लिए लोगों को नोएडा और गुड़गांव और कहां दूसरे प्रांत में जाना पड़ता है। और कहते हैं वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक। हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो थर्ड क्लास और बंद क्लास मिलता है, बंदे बंद मिलता है। तब हमें कहना पड़ता है मेरे भाई बहन कि एक ऐसी झूठ और लूट की सरकार अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं जो दिल्ली के लोगों का भला करना नहीं चाहते। इनको तो आनंद आता है कि दिल्ली राशन के लिए तड़पती रहे, दिल्ली वैक्सीन के लिए तड़पती रहे, दिल्ली दवा के लिए तड़पती रहे, दिल्ली इलाज के लिए तड़पती रहे, और ये नया झूठ लेकर के आ जाएंगे। मुख्यमंत्री हैं, सब दिखाएंगे ही, चमक जाएंगे। तब हमको ये कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी जैसे एक यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने बिना किसी का जवाब दिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान योजना लगाया, उसको लागू तो नहीं किया। ये नियत बताती है कि ये कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ गोल 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 घुमा करके लूट करना चाहते हैं। तब मैं सवाल करता हूं कि दिल्ली के विकास में योगदान देने वाले यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और पर प्रांतियों के दिल्ली में इलाज के लिए सरकार, केजरीवाल सरकार को इतनी नफरत क्यों हो जाती है? यह सवाल पीछे उनके कई बातों को कटघरे में खड़ा करता है और इसका जवाब अरविंद केजरीवाल आपको देना होगा। आज दो कल दो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज तिवारी जी। मेरा मीडिया बंधुओं से निवेदन है, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया करके वो पूछ सकते हैं। मेरा निवेदन है, कृपया करके अगर किसी का सवाल आयुष्मान योजना से संबंधित है तो कृपया वही सवाल आज पूछें।
थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बोला जी आपने, भावुक बोला, इमोशनल बोला।